नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो खास वीडियो है, जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव है और हम पहुंचे हुए हैं हरियाणा, और हरियाणा के रेवाड़ी में पहुंचे हुए हैं। अब रेवाड़ी में आन गांव घूमते हुए हम पहुंच गए रेवाड़ी शहर में। और रेवाड़ी शहर में राजा महाराजन की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, फिल्म भी बहुत देखी होगी, लेकिन आज हम आपको असली राजा जी के यहाँ लेके चलेंगे और बात भी करवाएंगे, पूरी चर्चा भी होगी। शुरू करें? चलो आ जाओ। देखो, हमने खोल दिया है गेट। अब गेट खोलने के बाद में आपको कुछ नजर आ रहा हो, देखो गौर से, फिल्म में नहीं असलियत में है। देखो, बिल्कुल रेवाड़ी के जो राजा हैं पहुंच गए हैं उनके यहाँ, और आज इनके जो वंशज हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और चाय चूय भी पीने की कोशिश करेंगे। अगर मिल जाएगी तो, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, वीडियो बनाएंगे और आ जाएंगे। तो आओ, आए वो बढ़े। अब हम गेट से अंदर चल रहे हैं तो देखो, ये है राजा महाराजा। राजा महाराजा के महल की शुरुआत है चुकी है। जगह तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम आपको जितनी कम टाइम में जितनी ज्यादा से ज्यादा दिखा सकें तो पूरी कोशिश करेंगे दिखाने की। देखो गेट, बिल्कुल स्टाइल। मैं आपको दिखाऊं, खोल के दिखाऊं जरा। आ जाओ, देखो, और अंदर आओ। मैं अपने साथी में कहूंगा अंदर आओ, अंदर आओ। देखो देखो देखो, है जान, आंखों में आई चमक। है? बिल्कुल असली राजा है, समझे नहीं? बिल्कुल असली, 100%। थोड़ा मैं अपने साथियों से कहूंगा जरा और आगे आओ, आगे आओ थोड़ा सा और, जरा कैमरे को जूम करो और जरा दिखाओ। देखो, ये रेवाड़ी के राजा हैं और इनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और इनके पिताश्री, इनके बाबाश्री, उनका नाम, उनके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। देखो, चलो आओ। देखो, दरवाजे भी दिखा दो एक बार। हालांकि अब गर्मियां ज्यादा होती हैं तो एसी भी लगे हुए हैं। अब ये मत सोचना कि हम एसी का प्रमोशन कर रहे हैं, अब ये ऑलरेडी लगे हुए हैं, इनका कोई प्रमोशन नहीं है। ठीक है, अब राजा जी के पास चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए। बहुत बढ़िया। देखो, फुहारा लगा हुआ बीच में, ये भी ऐतिहासिक बोल सकते हैं इसको हम। देखिए, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब देर न करते हुए राजा से मुलाकात करते हैं। आइए 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 आइए। राजा जी देखिए सामने बैठे हुए हैं। राजा नमस्कार। देखो, फिल्मों में तो बहुत सुनी है हमने, राजा महाराजाओं की कहानी सुनी है, फिल्में देखी है, लेकिन साक्षात बिल्कुल पहली बार ही मौका मिला है राजा जी से मुलाकात करने का। तो दिखाओ जरा। राजा जी से पूरी चर्चा करेंगे, पूरी बात करेंगे और इनके पिताश्री के बारे में, दादाश्री के बारे में ये भी जानकारी लेंगे कि कब कब उनकी पैदाइश कब की है, क्या है, पूरी जानकारी लेंगे। तो अब एक मिनट रोक लो, जरा आपने स्टार्ट की चाय भेजी ना, चाय चलिए चलिए, पहले एक बार तो पी लो, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। एक बार पूरा देख लेते हैं। ठीक है, मैं चाय मंगाई थी। चलिए एक बार इधर भी आइए, इधर इधर आइए। बंसावली पे थोड़ा सा कैमरा करिए। और एक बराबर में अखबार की कटिंग भी लगी हुई है, उसे भी दिखाने की कोशिश करिए।
और राजा जी किताबों के भी बड़े शौकीन हैं। देखिए किताबें एक तरफ रैक में लगी हुई है बहुत सारी ये सब चीजें ही बड़ी बड़ी जी, और उधर बैक साइड में अगर देखेंगे आप तो बड़ी बड़ी अलमारियों में पूरी बुक लगी हुई है, क्योंकि नहीं है ऐतिहासिक ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं बिल्कुल। तो ये जो आप अलमारी देख रहे हैं इसमें ऐतिहासिक दस्तावेज हैं सारी अलमारियों के अंदर। राजा जी ने बताया कि पूरी भरी हुई हैं ये सारी अलमारियां। और देखो तलवार रखी हुई है, ये सब पुराने टाइम की ही तलवारें हैं। देखिए फोटो लगे हुए हैं। तो चलिए निर्णय करते हुए राजा साहब चलो, तो ये आपने तलवार देखी और ये तलवार भी बहुत पुरानी है। तो चलिए देर न करते हुए राजा साहब से मिलते हैं और राजा साहब से बात करने की कोशिश करते हैं, पुरानी चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए राजा साहब नमस्कार। नमस्कार जी। राजा साहब स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल आपका स्वागत। राजा साहब हम रेवाड़ी आए तो चुनाव के दौरान गांव देहातों में घूमे, काफी जगह घूमे और यहाँ आने के बाद में हमें जानकारी हुई कि भाई रियासत है और रियासत रही है और राजा जी हैं। तो हमारे दिमाग में आई कि भाई सबसे पहले राजा जी से मुलाकात करते हैं। और आपने जिस तरीके से स्वागत करा आपके लोगों ने, तो फिर हमें लगा कि हाँ हम बिल्कुल सही जगह हैं। हम तो ये सोचते थे, फिल्मों में देखा कि राजा महाराजाओं के ठाट तो रहते ही थे, खैर वो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो आपने अपनापन दिखाया और जो जिस तरीके से हमारा स्वागत किया, हमें कुल्हड़ में चाय भी पिलवाई और मैं कहूँगा एक बार कुल्हड़ भी दिखा दो, पूरा हमारा पूरा स्वागत करा है। राजा जी ने खुद स्पेशल बोल के बेहतरीन खातिरदारी करी है, तो इसके लिए धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजा साहब अपने बुजुर्गों के बारे में बताइए और थोड़ी सी दर्शकों को बताइए किस तरीके से रियासत रही है, क्या क्या हुआ है, उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो लोगों को जानकारी होगी और अच्छा लगेगा। ये रेवाड़ी महाभारत कालीन नगर है जी। पहले ये अनवट प्रदेश था। हाँ जी। और उस अनवट प्रदेश के राजा थे राजा रेवत जी। राजा रेवत की सुकन्या रेवा, रेवती नाम था उनको, जो है निकनेम रेवा जी। वो श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी से ब्याही थी। जी। राजा रेवत ने ये जो क्षेत्र अब रेवाड़ी है जी। ये उनको अंशदान में दिया, अच्छा। यानी कन्यादान दिया। जी। बलराम जी ने उस जंगल को साफ कराया और रेवा के नाम से रेवावाड़ी नगर बसाया जी। और अपनी राजधानी बनाया। जी। उधर श्री कृष्ण जो है यहाँ से मथुरा से द्वारका चले गए, वो वहां द्वारकाधीश हो गए। जी। फिर आगे चल के बलराम जी का वंश नहीं चला। फिर श्री कृष्ण के परपौत्र ब्रजनाथ जी। वो इधर आए और आकर के जो ये पहले जो है आर्यव्रत के नाम से जाना जाता है ये क्षेत्र, जी। यहाँ उन्होंने एक ब्रजमंडल की स्थापना की और रेवाड़ी और मथुरा राज्यों को दोबारा पुनर्स्थापित किया। जी। तो उसके बाद यहाँ श्री कृष्ण का वंश चल गया। ये कई बार उजड़ी है, कई बार बसी है। जी। इसके कई मतलब चिन्ह आज भी मौजूद हैं रेवाड़ी में। अब इसको लंबा ना करते हुए मैं आता हूँ कि भाई ये रेवाड़ी का वैसे क्षेत्र जो है, ये रेवाड़ी रजवाड़े के नीचे अगर आप इधर उत्तर में जाएंगे तो यहाँ से हिसार, करनाल, ये मेरठ, ये बुलंदशहर तक का इलाका, और इधर दक्षिण में जब जाएंगे तो आपको ये जयपुर के पास शाहपुरा तक, कोटपुतली से आगे तक का इलाका। जी। जी। और इधर सिंघाना, ये जो झुंझुनू नवाबी है उससे इधर सिंघाना, जी। ये सारा इलाका इस रेवाड़ी क्षेत्र के नीचे रहा। समय समय पर ये यहाँ इसके नीचे से जाता भी रहा, फिर शामिल होता रहा। जी। लेकिन मैं वो आपको मुगल पीरियड से ही समझता हूँ कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर उसको विस्तार से बताया जाएगा तो इस रेवाड़ी के अंदर वैसे जो लास्ट मुगल काल शुरुआत होने से पहले यहाँ अब्राहिम लोदी का राज था। जी। अब्राहिम लोदी जब कमज़ोर हुआ
तो यहाँ बाबर आ गए जी। तो उससे पहले जो शेर शाह सूरी के नाम से हमारे एक बादशाह हुए हैं, जी। वो मूल रूप से इस इलाके के रहने वाले थे। अच्छा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के दादा अब्राहिम सूर, जी। उनका मकबरा अब भी नारनौल में है। जी। वो घोड़े का व्यापार करते थे, अरबी घोड़े लाते थे अरब कंट्री से, जी। और यहाँ के रजवाड़ों को, शाही सेना को सप्लाई दिया करते थे। तो उन्होंने अपना पोता फरीद, उसको रेवाड़ी की सेना में भर्ती करा दिया। तो हर रजवाड़ों के पास मनसब होते थे, जी। उन मनसब के अनुसार उसका कुछ परसेंटेज शाही सेना में देना पड़ता था। तो जो फरीद थे वो शाही सेना के कोटे में वहाँ चले गए। और फिर बाबर जब आए और लोधी का राज सिमट करके बिहार तक रह गया, तो वो यहाँ से बिहार चले गए। फिर वो ही जो फरीद थे वो ही बाद में शेरशाह सूरी के नाम से बादशाह बने। जी। ऐसे ही फिर एक यहाँ अलवर के रहने वाले थे हेमू, वो भी यहाँ की सेना में भर्ती होकर के, वो बादशाह तो नहीं बने लेकिन बादशाह बनते बनते रह गए, अकबर से युद्ध किया। जी। तो अनेकों ऐसी लड़ाइयाँ रही हैं। ये इलाका लड़ाई का मैदान रहा है, ये इलाका लड़ाई का मैदान रहा है। हमारे पूर्वजों ने एक से एक जो है लड़ाइयाँ लड़ी, एक से एक पराक्रमी राजा आपके हुए। बुजुर्गों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनमें जो मेन लड़ाई है उसके विषय में बताइए। हाँ, मेन लड़ाई तो बाबर के टाइम में भी लड़ी गई। हमारे बुजुर्ग हुए हरचंद राव जी, और ये हसन खां मेवाती, ये बाबर से लड़ते हुए शहीद हुए जी। उसके बाद जो है राव रुद्र सिंह हुए अकबर के टाइम में जी। उन्होंने अकबर से संघर्ष किया। फिर राव शहबाज सिंह हुए, उन्होंने औरंगजेब से संघर्ष किया। उनके लड़के हुए राव नंदराम, राव बाल किशन, इन्होंने उस औरंगजेब से किया। और बाद में यहाँ बादशाह मोहम्मद शाह हुए। जी। बादशाह मोहम्मद शाह के टाइम में यहाँ पर नादिर शाह आए। जी। तो राव बाल किशन जी जो है उनसे युद्ध करते हुए करनाल के मैदान में शहीद हो गए। और शहीद होने के बाद उनके भाई थे राव गुजरमल, तो उन्होंने जो है बादशाह मोहम्मद शाह ने राव गुजरमल को कई परगने, 52 परगने नारनौल, 52 परगने हिसार, मतलब कई वो दिए गए उनको। तो मतलब एक ऐसा टाइम रहा गुजरमल का, इतिहास के अंदर किसी इतिहासकार ने इसको अपने इतिहास में मेंशन नहीं किया है। अच्छा राजा जी, एक सवाल और है, अभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि जो आपकी रियासत है, ये किसी की दी हुई है या छीनी हुई है, मतलब लड़ाई में जीती हुई है? ये रियासत हमारी लड़ाई, मतलब ये रेवाड़ी जी। ये मतलब एक धार्मिक स्थल भी है जी। क्योंकि श्री कृष्ण के बड़े भाई यहाँ उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। फिर श्री कृष्ण का वंश आया जी। मथुरा के कुल जो है एक धार्मिक, मतलब एक होली स्थल भी है ये। मथुरा के बाद में दूसरी जगह थी ये। हाँ, जो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो जो बहुत महत्वपूर्ण जगह। मथुरा भी जो है ना, मथुरा तो कंस राजा था जी। मतलब मथुरा से के टाइम में श्री कृष्ण जी के पास अपना कोई राज्य नहीं था जी। वो तो गोकुल में पैदा हुए थे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन बाद में श्री कृष्ण जी जब यहाँ से चले गए वहाँ द्वारका, और उन्होंने अपनी द्वारकाधीश वहाँ बनाई थी। और राव बलराम जी ने रेवाड़ी अपनी राजधानी बनाई। फिर श्री कृष्ण का वंश यहाँ चला है। ठीक है। तो फिर मथुरा और रेवाड़ी दोनों एक धार्मिक नगरियाँ रही हैं। आपके बुजुर्गों की कोई ऐसी लड़ाई के जो ज्यादा मशहूर रही हो और जिसमें बड़े निर्णायक फैसले हुए हो? एक तो नादिर शाह से युद्ध है जी। जो राव बाल किशन जी जो है नादिर शाह से युद्ध करते हुए शहीद हुए। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, वो जंगजीत के नाम से जाना जाता था नादिर शाह। जी जी। और फिर बाद में अंग्रेजों से युद्ध किया। लास्ट में 1857 में यहाँ के राजा थे राव गोपाल देव। उन्होंने मतलब राव गोपाल देव
को ये कहना कि भाई वो इस 1857 के नायक, मैं नायक को भी मैं छोटा समझता हूँ, मैं कह रहा हूँ वो जनक थे जी। क्योंकि बादशाह असहाय था, सारी ताकत अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे चुका था, एमिनेशन और सारा जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये सब अंग्रेजों के अंडर थे, छावनियाँ। अब बादशाह के पास तो कुछ था ही नहीं। अब बादशाह सिर्फ ये थे कि अब भाई जो तेरे ये रजवाड़े हैं, ये रजवाड़े कुछ हिम्मत करें। तो हिम्मत करने के लिए जो यहाँ के जो मेन बड़े रजवाड़े रहे जो भी, वो सब अंग्रेजों के आगे सरेंडर कर गए। सिर्फ एक मात्र रेवाड़ी एक ऐसा रजवाड़ा है जो अंग्रेजों ने जब्त किया 1857 में, राव गोपाल देव का। और अंग्रेजों ने राव गोपाल देव के खिलाफ ये आदेश जारी कर दिए थे कि इस खानदान की माली हालत व शान शौकत भविष्य में ना पनप पाए, इसके साथ वो वर्ताव अमल में लाया जाए। और ये तो जायदाद जब्त कर दी, बाकी जो है वो अंग्रेजों की पकड़ से बाहर रहे। और आखिरी में जो है ये हमारी मदद करने आए थे जोधपुर वाले, ठीक है। हाँ, ये 1857 में हमारी हार हो गई। इनाबा, पटियाला, कपूरथला, वो मैदान हमारे हाथ में ही आना था। एक बात मुझे ध्यान आ गई, वो थोड़ा सा मैं दर्शकों से कह दूं कि आजकल अगर थोड़ी सी धन दौलत आ जाए तो छठे आसमान पे दिमाग पहुंच जाते हैं लोगों के। और एक शेर भी आपने सुना होगा कि आपकी दौलत नई नहीं है लेकिन इनकी दौलत नहीं है, इनकी दौलत बहुत पुरानी है। और इनके अंदर सहनशीलता वो दर्शाती है कि हाँ, राजा महाराजा ऐसे ही नहीं थे। हम आए तो पूरा हमारा मान सम्मान करा गया, बिठाया गया। और हमने कहा साहब 2 शब्द बोलना है आपको, थोड़ा सा हम एक इंटरव्यू बिठाया है, चाय पिलवाई है, और फिर बहुत इत्मीनान से, तसल्ली से सारी चीज़ों को बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, आजकल ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो राजा साहब, जोधपुर वाली बात कह रहे थे आप। हाँ, जोधपुर वाले हमारी मदद करने आए थे 1857 में, और वो मैदान हमारे हाथ में लग ही रहा था। इतने में नावा, कपूरथला, पटियाला, जींद, ये इनकी सेनाएं आ गई और वो मैदान हमारे हाथ से निकल गया। तो राजा साहब 1857 का क्या किस्सा है वो बताइए थोड़ा। 1857 का किस्सा ये है कि बादशाह के पहले मराठे मुख्तियार बने थे, मराठे बादशाह के मुख्तियार बने जी, जो ये पानीपत तक गए थे। हाँ जी। और फिर 1803 में दौलत राव सिंधिया जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली, और जो वो मुख्तियारी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई। मतलब मुख्तियारी का मतलब यह है बादशाह तो बादशाह ही थे, बादशाह, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अंग्रेजों के, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। अच्छा राजा जी, 1 मिनट, मेरी जो कैमरामैन है वो कुछ कह रहे हैं कि कुछ पूछना है आपसे, तो उनसे मैं पूछ लूँ। हाँ, क्या बोल रहे थे आप, बताइए। अंग्रेजों ने जो है इनकी रियासतें जब्त कर ली थी, वो पूरा क्या किस्सा है? कौन अंग्रेजों ने जो रियासतें जब्त कर ली थी वो क्या किस्सा है? ये पीछे से आवाज आ रही, तो मैंने कहा आपके सामने ये भी। अंग्रेजों ने, हम अंग्रेजों के खिलाफ रहे, हम अंग्रेजों के खिलाफ रहे, तो अंग्रेजों ने हमारी पूरी रियासत जब्त कर ली। कौन कौन सी रियासत थी? रियासत रेवाड़ी रियासत थी उस टाइम, यही। और तो बाकी तो ये जयपुर है, भरतपुर है, ये रजवाड़े, तो ये तो अंग्रेज। अगर आपका और किसी का कोई सवाल है तो बता देना, बाद के लिए मत छोड़ना, कोई अगर सवाल रहता है तो आपका। जी कंटिन्यू करिए सर। मतलब ये तो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे जी, जयपुर, भरतपुर, ये जितने बड़े बड़े रजवाड़े रहे है, ये तो उन्होंने तो 1947 तक राज किया है। सर एक सवाल और है। हाँ जी। ये जो इनकी कोठी है इसमें रेवाड़ी में, तो ये रानी की ड्योढ़ी के नाम से ज्यादा फेमस है। हाँ, रानी जी, क्या किस्सा है रानी की? ये रनवास है, ये महल, मतलब। तो साहब, राजा साहब, एक सवाल तो मेरे दर्शकों के दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि इसका जो ये महल है, इसका तो खर्चा, खाली मेंटेनेंस का ही खर्चा बहुत आता होगा, लाखों में आता होगा। अब ये लोग आजकल 10-20-50 लाख रुपए घर मकान में लगा के और बड़े बड़े फोटो खिंचवाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ तो मेंटेनेंस में ही बहुत मोटा खर्चा आ जाता होगा। अब मैं थोड़ा इसका बड़ा शौकीन रहा हूँ पुरानी चीजों का। जी, मैंने अभी राजा साहब देख के कोई बता नहीं सकता कि बहुत ज्यादा पुरानी है, ऐसे लगता है बाहर से कि बिल्कुल अभी बहुत जल्दी की बनी हुई बिल्डिंग है। पिछले जो है 5-7 साल से मैंने इसमें कंटिन्यू 5 साल
इसका वर्क चला है कंस्ट्रक्शन का, इसका पूरा जीर्णोद्धार करा है, कम से कम 1 करोड़ रुपया लगा चुका हूँ अपने दम पर। और ये जब लगा है तो पुरातत्व विभाग भी इधर अट्रैक्टिव हुआ है और उन्होंने इसको अब पुरातत्व विभाग ने अपना संरक्षण अब दिया है। अच्छा, अब वो सब कुछ बन गया, उस संरक्षण क्या देंगे क्या करेंगे वो तो आगे की बात है। तो इसमें कुछ प्राप्ति होती है? नहीं, कुछ प्राप्ति नहीं होती। क्या प्राप्ति होती? कुछ प्राप्ति नहीं हुई अभी तक तो। मैं सर सवाल वो कर रहा हूँ जो दर्शकों के दिमाग में होगा कि कुछ प्राप्ति होती है नहीं होती है। नहीं, अभी कोई प्राप्ति नहीं होती है, अभी तो सिर्फ हमारा रेजिडेंस है और इसको मेंटेन करा है। तो राजा साहब जैसे ये महल है, अब ये थोड़े से वैसे सवाल हैं कि जो जिज्ञासा लोगों के दिमाग में होती है तो थोड़ा सा उनके मन की बात भी हो जानी चाहिए, बाकी तो हम चर्चा जारी रखेंगे। तो लोगों के दिमाग में होगी कि जब राजा साहब का महल इतना बड़ा तो जमीन जायदाद भी बहुत होती होगी। नहीं, जमीन जायदाद तो पूरा रजवाड़ा ही था जी, और 1857 में अंग्रेजों ने कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा, सब जब्त कर लिया था। जो रानियों के नाम कुछ प्रॉपर्टी थी जी, वो ही शेष बची, बाकी उन्होंने सब जब्त कर लिया। अच्छा, ये भी रानियों के नाम था, अच्छा, इसलिए बचा ये। और कुछ प्रॉपर्टी गांव की जायदादें थी रानियों के नाम, वो बची। बाकी राव गोपाल देव के नाम जितनी प्रॉपर्टी रही पूरा रजवाड़ा ही था, सभी जब्त कर लिया। अच्छा राजा साहब, एक चीज और, एक सवाल और मेरे दिमाग में आ गया। एक बार मैं देहरादून में घूमता हुआ, वो भी राजा हैं कहीं के, अब मुझे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं, लेकिन जब मैं वहां गया तो उनके यहाँ जो उनकी मदर थी वो, उनसे मेरी मुलाकात हुई, वो थी इधर जेवर की, वो भी राजा परिवार से थी। तो अच्छा, हम बुलंदशहर गए तो उन्होंने बड़ा मान सम्मान करा हमारा, मतलब बिठाया, चाय वाय पिलाई अपने हाथों से, नमकीन बिस्किट, भैया खाना खा के जाओगे आप तो मेरे मायके के हो, इस तरीके से उन्होंने बात रखी। अच्छा, उनसे बात होने के बाद में मुझे ये जानकारी हुई कि इनके जो मतलब रिश्ते होते हैं, मतलब अगर बेटी की शादी होनी है, बेटी की शादी होनी है तो वो भी रजवाड़ों में ही होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर दूसरी, चाहे कोई फैमिली बहुत बड़ी सही रही सही, लेकिन राजे रजवाड़ों में ही होती है। थोड़ा सा दर्शक उसको भी जानना चाहेंगे और मैं भी जानना चाहूंगा, तो आप उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें तो बड़ा अच्छा रहेगा। रिश्ते नाते का तो ऐसा रहा कि रेवाड़ी ही एकमात्र यहाँ पर अहीर यादव रजवाड़ा रहा है, और हमारे खानदान ने अपनी कम्युनिटी में ही शादी मतलब करना उचित समझा है। जी जी, चाहे मतलब रजवाड़े और तो थे नहीं, और रजवाड़ों से शादी करने का मतलब यह है कि हमने अपनी यादव और अहीर पहचान खत्म कर लेना है जी। तो जो इस इलाके के ठिकाने थे उस टाइम, यादव ठिकाने, उन ठिकानों से कि बहन बेटियां, उनको रानियां, मतलब वहाँ शादी की। अच्छा, मतलब आपके यहाँ ये कोई जरूरी नहीं था कि जो राजे रजवाड़ों में ही करनी है? वो नहीं किया हमने, वो मतलब वो इसलिए नहीं किया कि वो फिर अपनी पहचान जो है यादव अहीर की जो पहचान है वो खत्म हो जाती। देखो, मेरे इस सवाल से एक नई चीज सामने निकल के आई कि जो और जगह होता है वो यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि अपनी असली पहचान जो यादवों की, यदवंश की जो पहचान थी वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती। तो ये एक बड़ी बात है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में आज रेवाड़ी ही एकमात्र यादव रजवाड़ा कहलाता है जी। मतलब ये रजवाड़े तो और भी काफी रहे जी, लेकिन अब वो सब अपनी पहचान खत्म कर गए जी। अब वो यादव अहीर के नाम से नहीं जाने जाते। जैसे मैसूर का रजवाड़ा है, वो काफी पुराना, वो उसकी अपनी पहचान नहीं है, तो ठीक है वो यादव रजवाड़ा रहा है, लेकिन वो यादव रजवाड़े के नाम से अब नहीं जाना जाता। जी, जी। तो राजा साहब, ऐसी आपके टाइम की, मतलब आप जब छोटे हो उस दौरान की कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो, कुछ कोई खास घटना हो, उसका अगर आप जिक्र करना चाहें तो बेहतर रहेगा। बस छोटी घटना तो मेरे टाइम में तो क्या है, वो कोई ऐसा तो कोई घटना नहीं। आपके बुजुर्ग जो है, आपके पिताश्री के, उनके जमाने की कोई ऐसी घटना हो जो कभी सुनी हो आपने? हाँ, मेरे पिताश्री के टाइम में जो है क्या हुआ है कि ये जो फैमिली है वीरेंद्र सिंह फैमिली, जो अब सेंटर में वजीर है इंद्रजीत, ये मूल रेवाड़ी रजवाड़े से नहीं है जी, लेकिन ये लोग थोड़ा राजनीति में रहे, शुरू से रहे, अंग्रेजों के टाइम से ही रहे, तो इन्होंने अपने को स्टेब्लिश किए रखा और रेवाड़ी रजवाड़े का ये श्रेय ये लेते रहे। हमारा खानदान ने मतलब राजनीति में जाना पसंद नहीं किया देश की आज़ादी के बाद। उनके अंदर अपनी वही पुरानी अभी राजशाही है, अपने उसी हिसाब से वो रहे। तो उस टाइम बचपन के अंदर आते इतिहास के शौकीन थे, क्यों परिवार में ऐसे में जन्म लिया, ताऊजी हैं, मेरे पिताजी थे, इनको इतिहास के ऊपर अच्छी पकड़ रही, और वही देन है, उनकी वजह से ही आज मेरे को इतिहास के ऊपर
एक अच्छी डीपली वो है। ठीक है। तो इतिहास के लिए जानने के लिए आते रहते थे। जी जी। लेकिन बस ये था कि वो इतिहास को जानने के लिए तो आते थे, इतिहास ले जाते यहाँ से, लेकिन उसको फिर रामपुरा वालों की तरह मोल्ड करके जो इतिहास लिखते रहे। जी। जो मूल इतिहास है वो नहीं लिखा गया अभी तक। मतलब कहीं ना कहीं मतलब पीछे मूल इतिहास नहीं लिखा गया। रेवाड़ी का इतिहास धरातल पर जो अवशेष हैं और दस्तावेज हैं उनमें मौजूद है। अगर आप पुस्तकों में अगर ढूंढना चाहेंगे तो वहां रेवाड़ी का इतिहास आपको नहीं मिलेगा। सर एक चीज और है कि पीतल नगरी कहा जाता है, तो पीतल नगरी से यहाँ क्या नहीं, ये मतलब है? पीतल नगरी नहीं, बस ये इसकी मेन पहचान को ही खत्म करने की, मतलब अंग्रेजों ने जो सलूक किया वो तो किया ही। जी। मतलब मुझे वो बार बार अंग्रेजों का वो आदेश याद आता है कि राव गोपाल देव के खिलाफ जो दिया गया कि भाई इस खानदान के साथ वो सलूक अमल में लाया जाए कि इस खानदान की शान शौकत और माली हालत भविष्य में ना पनपे। वही सलूक देश की आजादी के बाद की सरकारें कर रही हैं कि इस रेवाड़ी की जो मूल पहचान है, अब भाई ये एक धार्मिक नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है, वो पहचान खत्म करके और पीतल नगरी के नाम से इसको प्रसिद्धि दी जा रही है। हाँ, और जो पूर्वजों के जो धरोहर हैं मतलब वो अनदेखी है। वो देश की आज़ादी के बाद देश की आज़ादी तक हर चीज़ जो है धरातल पर मौजूद थी। जो पूर्वजों की यादगार छतरियां हैं, तालाब हैं, किला था, गोकुल किला था, उसकी 52 बुर्जे तक मेरे को बताते हैं उस गांव के अंदर है। अब वो गांव गोकुल किले में बसा हुआ है जी। तो वहाँ के पूर्वज आते हैं, बोला जी सन 52 तक तो यहाँ पूरी बुर्जें थी, अब वहाँ कोई चीज़ है ही नहीं। एक एक करके सब खत्म करी जा रही। तो अंग्रेजों का जो वो आदेश है जी, वो तो अब भी उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है देश की आज़ादी के बाद। मैं देश की आजादी के बाद हाँ। अब भी अंग्रेजों की जो हाँ। इच्छा थी हाँ। वो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति करी जा रही है। पूर्ति की जा रही जी है। जी। राजा साहब आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। हमारे साथियों ने भी जो इनके दिल में सवाल आए उन सवालों का भी राजा साहब ने बहुत बेहतरी से जवाब दिया। और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए, ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो। दोबारा नई वीडियो में फिर मिलेंगे। देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद।